हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राघवेंद्र कश्यप, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, नारायणा हॉस्पिटल, अहमदाबाद। वर्ल्ड किडनी डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि आप अपनी किडनीज़ को स्टोन से कैसे बचाएं। अगर स्टोन है तो उसमें क्या करना है आपको, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट लेनी है, वो सब चर्चा हम करेंगे। अब किडनी में स्टोन होने के जो रीजन्स हैं वो अलग अलग रीजन्स रहते हैं। एक तो होता है कि किसी की किडनी की बनावट ऐसी है, किसी की हॉर्स शू किडनी है या कोई एक्टोपिक किडनी है, जिन किडनीज में यूरिन का ठहराव ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, उनमें स्टोन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा है कि आपका खान पान क्या है, आपका वाटर इनटेक क्या है। अब जैसे कि कुछ लोग हैं जो रेड मीट है या यूरिक एसिड वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं, तो उनमें यूरिक एसिड स्टोन्स होने के चांस रहते हैं। कुछ में जो है ऑक्सीलेट्स फूड ज़्यादा ले रहे हैं, उनमें कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन के चांसेस रहते हैं। तो अपनी डाइट को आपको कंट्रोल करना है। आपको रेगुलरली 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, जिससे कि आपका जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर होता रहे और स्टोन बनने के चांसेस कम से कम रहें। आप नींबू पानी है, क्रैनबेरी जूस है, इन सब का इंटेक कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो इन सब चीज़ों से उसमें बेनिफिट रहेगा। दूसरा जो है, आप कैल्शियम की जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा मात्रा में लें, जिससे कि आपका कैल्शियम और ऑक्सीलेट का बैलेंस रहे और स्टोन बनने के चांसेस आपके कम रहें। अब अगर स्टोन होता है तो स्टोन, कौन से स्टोन्स में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, किस में आप वेट कर सकते हैं। स्टोन का पेन जो है यूजुअली अपने फ्लैंक रीजन में होता है, जो लेफ़्ट फ्लैंक में होता है। यूरिन में आपको कभी ब्लड भी आ सकता है, यूरिन में जलन हो सकती है, सब स्टोन की वजह से हो सकता है। यूरिन रुक भी सकता है कई बार। तो स्टोन का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए डिपेंड करता है कि कौन से लोकेशन पे स्टोन है। अब स्टोन को डायग्नोस कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि स्टोन पेन है, आप किसी भी पहले अपने नज़दीक के किसी भी फिजिशियन के पास जाएंगे, वो आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है अपना अल्ट्रासोनोग्राफी। यूएसजी में अपने को इस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि स्टोन कहाँ पे। उसके बाद आप जो भी आपका यूरोलॉजिस्ट है, किसी भी यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं कि आपको एक्चुअली में ट्रीटमेंट की क्या ज़रूरत है। सिर्फ पेन होना एक रीज़न नहीं है कि आपका पेन अगर सबसाइड हो जाए तो आप ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। बहुत से लोगों में देखा है मैंने, जो आते हैं कि सर स्टोन हुआ था, पास के स्टोर से दवाई ले ली, अब पेन बंद हो गया, फिर वो 2-3 महीने के बाद आते हैं। इतने टाइम में क्या है, कुछ लोगों की किडनीज़ भी ख़राब हो जाती है, कुछ को इतना इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम चीज़ों को रोक पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो आप तुरंत एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट है, आप उससे संपर्क करें। अब जैसे कि अगर आपको किडनी में स्टोन है, बहुत से लोगों को किडनी में स्टोन होते हैं 3 mm, 4 mm, 5 mm, तो उन स्टोन्स के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर वही स्टोन यूरेटर में आके स्टोन है 3 mm का, 4 mm का, 5 mm का, 6 mm का, अप टू हम मानते हैं कि 6 mm तक का स्टोन आसानी से निकल जाते हैं। कुछ लोगों में 10 mm तक के भी स्टोन निकल जाते हैं। बहुत से पेशेंट आते हैं ओपीडी में, डॉक्टर साहब हमारा तो ये 10 mm का स्टोन निकल गया। बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको 4 mm का स्टोन फंस गया, इतना इन्फेक्शन हो गया है, फीवर आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी एनाटॉमी कैसी है। हर पेशेंट इतना लकी नहीं होता है कि उसका स्टोन निकल जाए। तो आप अपने को दूसरे के से कंपेयर ना करें कि हाँ उनका 10 mm का स्टोन निकला है तो आपका भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको कितना वेट करना है स्टोन के लिए। जैसे अगर आपको 6 mm का स्टोन है तो आप 15 से 20 दिन वेट कीजिए, निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके लिए क्या करना है। और स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए पहले के ज़माने में जो है कि बहुत ओपन सर्जरीज होती थी। अब एंडोस्कोपिक आई, एंडोस्कोपिक में भी अगर यूरेटर में स्टोन है, ब्लैडर में स्टोन है, इवन किडनी के स्टोन्स के लिए भी होल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। RIRS टेक्नोलॉजी से आप किडनी के स्टोन्स भी जो 2-2.5 सेंटीमीटर तक के, यहाँ तक कि 3 सेंटीमीटर के स्टोन भी हम बिना होल किए ही निकालते हैं, जो कि काफ़ी सेफेस्ट प्रोसीजर है। नए नए लेजर्स आ गए हैं। अब नारायणा हेल्थ में हमारे पास जो 100 वॉट होल्मियम लेजर है, उससे कितना भी हार्ड स्टोन हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो लास्ट मैसेज मेरा यही है आप लोगों के लिए, हाइड्रेटेड रहें, अच्छे से वाटर का इंटेक अच्छे से करें ताकि स्टोन आपके प्रिवेंट हों। और जिन लोगों को बार बार स्टोन फॉर्मेशन होता है वो हर 6 मंथ में एक बार सोनोग्राफी ज़रूर कराएं। थैंक यू।